સુરતમાં 1.25 કરોડની લૂંટનો મામલો, 1.5 મહિના બાદ ઝડપાયા આરોપીઓ। જુઓ કઈ રીતે પોલીસે આપ્યો ઓપરેશનને અંજામ। આ વાત સુરત શહેરના ઉમરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની છે કે જ્યાં આશરે 1.5 મહિના પહેલા ટર્નિંગ પોઈન્ટ શોપિંગ સેન્ટર નામની બિલ્ડિંગમાં આવેલા પહેલા માળે એક ઓર્નામેન્ટ્સ જ્વેલરી શોરૂમમાં શટર તોડી અને તેમાં ચોરીને અંજામ આપવામાં આવ્યો હતો। જોકે આ શોરૂમમાંથી આ લોકોએ તાળું તોડી અને 1.25 કરોડ જેટલા સોનાની ચોરી કરી લીધી હતી। આ ચોરોની મોડસ ઓપરેન્ડી વિશે વાત કરીએ તો તેઓ અન્ય શહેરમાંથી ગાડી ચોરી કરીને લાવતા હતા, ત્યારબાદ બીજા કોઈ શહેરમાં જઈ અને ચોરીને અંજામ આપતા હતા। આમ જ્યારે સુરતમાં આ પ્રકારની ઘટના બની ત્યારે પોલીસ તંત્ર અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમ એલર્ટ થઈ ગઈ હતી અને તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરી દીધો હતો। ત્યારે આ ઘટનાને ઉકેલવા માટે સુરત ક્રાઇમ બ્રાન્ચ દ્વારા 5 પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર, 12 પોલીસ સબ ઇન્સ્પેક્ટર અને 100 જેટલા પોલીસ કર્મીઓને સામેલ કરી અને ટીમો અલગ અલગ તૈયાર કરવામાં આવી હતી અને અંતે ક્રાઇમ બ્રાન્ચને આ 3 લોકોની ગુજરાતના આણંદ, ભરૂચ અને મહારાષ્ટ્રના થાણેમાંથી ધરપકડ કરી લીધી છે। ત્યારે સમગ્ર મામલાને લઈને પોલીસે શું કહ્યું સાંભળો। 4 सितंबर को ऑर्नामेंट्स नाम की दुकान में एक बड़ी घरफोड़ हुई, जिसकी एफआईआर में जो वैल्यू लिखाई गई थी वो करीब 1.25 करोड़ की थी। जो उसका सोना चांदी का ज्वेलरी का लॉस हुआ और कैश का भी लॉस हुआ, सब मिला के 1.25 करोड़ का लॉस था उसका। ये बहुत बड़ी घरफोड़ थी, इसलिए कमिश्नर साहब के इंस्ट्रक्शंस पर हम सब लोगों ने काफ़ी टीमें बनाई। 5 पीआई क्राइम ब्रांच के उनकी 5 टीमें 12 पीएसआई के साथ और करीब 80 से 100 बाकी स्टाफ इसमें मिलकर काम कर रहे थे और ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के मदद से आज अर्ली मॉर्निंग हम लोग 3 ऐसे आरोपियों को पिकअप कर पाए जिन्होंने ये घरफोड़ को अंजाम दिया था और उन्हीं के थ्रू हमने इस घरफोड़ में जो ज्वेलरी गई थी, कुछ ज्वेलरी ओरिजिनल में और बाकी सोने के लकड़ी के फॉर्म में हमने रिकवर भी की है और अब तक करीब 1 करोड़ का मुद्दा माल हमें वापस मिल चुका है। आरोपी जो तीनों पकड़े गए हैं अलग अलग जगह से पकड़े गए हैं। हम लोगों की टीमें जैसा मैंने बताया बहुत बड़ी टीमें लगी हुई थी। तो एक पकड़ा गया है महाराष्ट्र थाने मुंबई से, एक पकड़ा गया है भरूच से और एक पकड़ा गया है खंभात आनंद से। भरूच की भी एलसीबी ने हम लोगों को काफ़ी मदद दी है और वो लोग साथ में थे हमारे ऑपरेशन में जहाँ जहाँ ज़रूरत थी उनकी। अब और कितने आरोपी शामिल हो सकते हैं उसमें डेफिनेटली और लोग होंगे शामिल, ऐसा लग रहा है। लेकिन ये लोकल पुलिस जिसके जो इन्वेस्टिगेशन करेगी ये वो लोग आगे देखेंगे। हाँ, ये जो चोरी किया हुआ ज्वेलरी थी ये इन्होंने सोनी को दी थी और फिर जब हमने इनको पिकअप किया तो वो सोनी भी हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस के हिसाब से नेटवर्क में थे और जब ये कंफर्म हो गया कि उनको ही दी है तो उनके थ्रू हमें वापस मिल भी गई। चोरी को अंजाम इनका जो एमओ था वो ऐसे ही होता था कि इधर इन दिनों, क्योंकि इनके ऊपर तो बहुत सारे गुना दाखिल हैं पहले से भी, पर इन दिनों ये जो भी घरफोड़ वगैरह करते थे उसमें एमओ ऐसा रहता था कि कोई एक गाड़ी चुराएंगे किसी अन्य शहर से, जहाँ इनको चोरी करनी है या घरफोड़ करनी है वहाँ से नहीं, दूसरे शहर से गाड़ी चुराएंगे, उसी गाड़ी से रेकी करेंगे और फिर 1-2 दिन बाद आके घरफोड़ करते थे अलग अलग तरीके से। अगर दुकान है तो शटर तोड़ के, घर है तो जैसा करेंगे, मतलब अलग अलग एमओ से लोग फिर घरफोड़ करते थे। હાલ તો 1.25 કરોડની લૂંટનો મામલો પોલીસે સુલઝાવી નાખ્યો છે અને ક્રાઇમ બ્રાન્ચે પકડેલા 3 આરોપીઓની પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે। સુરતથી સંજયસિંહ રાઠોડનો અહેવાલ, ગુજરાત તક।